morning students, welcome to your science class. Today we are going to read lesson number 5, Good Health. Let us start our class with warm-up exercise. You have to name at least 5 of your favorite food items. आपको अपनी favorite food items 5 बतानी है, तो ये आप अपने आप करोगे. Okay, you have to do this section yourself. Components of food. We need food to survive. It contains essential components known as nutrients. हमें फूड चाहिए सर्वाइवल के लिए और इनमें essential components होते हैं जो कि nutrients होते हैं. These nutrients provide us energy to do work, help in repairing old cells. ये हमें energy provide करती है किसी भी वर्क को करने के लिए, एज वेल एज ये रिपेयर करती है ओल्ड सेल्स को. हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. इसीलिए हमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दैट वी ईट, जो हम खाते हैं. लेट अस रिकॉल द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. हमें इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड बहुत नेसेसरी है जैसे पता लगा. तो लेट अस रिकॉल. ये देखो यहाँ पे आपको मिसिंग लेटर्स दिए हैं और ये सभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड ही हैं, तो आपको इनको फिल करना है. सो लेट मी हेल्प यू. द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज़ फैट्स, थर्ड वन इज़ प्रोटीन्स, फोर्थ वन इज़ विटामिन्स, देन मिनरल्स, roughage एंड वाटर. दीज आर द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड. और इन सभी इसेंशियल कंपोनेंट्स के अपने फंक्शंस भी होते हैं, इनका खुद का रोल भी होता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है? हेल्प अस टू ग्रो. प्रोटीन हमारी हेल्प करती है ग्रो करने में और इनके सोर्स क्या है? पल्सेस, फिश, एग्स, चीज़ एंड बीन्स. कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देती है वर्क करने के लिए, लाइक राइस, व्हीट, फ्रूट जूसेस, सेरेल्स एंड पोटैटोज. फैट्स गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड कीप आवर बॉडी वार्म. फैट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है वर्क करने के लिए और ये हमारी बॉडी को वार्म रखती है. वाइटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज़. वाइटामिन्स हमारी बॉडी की हेल्प करती है टू फाइट विद डिजीज़. मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स, ब्लड एंड टीथ. मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स. इससे हेल्दी बोन्स बनते हैं, ब्लड और टीथ भी. वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी. वाटर से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. roughage हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्टूल. roughage से हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टूल. अब प्रोटीन के सोर्सेज देखो, पल्सेस, फिश, एग्स, चीज़ एंड बीन्स, ये मैंने आपको भी बताया था. देन कार्बोहाइड्रेट्स का भी मैंने आपको बताया था, राइस, व्हीट, फ्रूट जूसेस, सेरेल्स और पोटैटोज होते हैं. फैट्स में क्या आते हैं? मीट, नट्स, बटर, ऑयल एंड घी. वाइटामिन्स ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स. आपको पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं ना कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए. सी दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि इससे हमारी बॉडी किसी भी डिज़ीज़ के साथ फाइट कर सकती है. मिनरल्स मिल्क, कर्ड, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सभी मिनरल्स के फॉर्म हैं. वाटर फ्रॉम फूड आइटम्स एंड वाटर आप डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हो, एज वेल एज हमें फूड आइटम से भी वाटर मिलता है. रफेज क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद पील और स्किन. ओट्स, बार्ले, सेरेल्स, पल्सेस, होल ग्रेन्स, ये सभी क्या होते हैं? रफेज होते हैं, जो हेल्प करती है वेस्ट को रिमूव करने में. जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट है वो रिमूव होता है फ्रॉम अ बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्टूल. Balanced diet. We must eat a diet that contains all the nutrients in right amount for the proper functioning of our body. हमें एक बैलेंस डाइट की नीड होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में हो ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करे. इस डाइट को बोला जाता है बैलेंस डाइट. The food pyramid given here shows different type of food we eat in a day for a balanced diet. आपको यहाँ पे बिलो देखो फूड पिरामिड दिया हुआ है और जिसमें डिफरेंट फूड आइटम्स हैं और जो हमारी हेल्प करती है फॉर बैलेंस डाइट. द पिक्चर ऑल्सो शोज़ 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड. और जो फूड के 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है. अब ये देखो पिरामिड आपने देखा हुआ है,
इजिप्ट में आपने पिरामिड्स की अगर इमेज देखी है, पिक्चर देखी है, दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दैट। अब जो नीचे है, जो बेस है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये जो फूड आइटम्स हैं इन्हें हमें कंज्यूम करना चाहिए। जैसे जैसे पिरामिड ऊपर बढ़ता जाएगा तो हमें क्या करना है, इनका रिड्यूस करना है, जो भी फूड आइटम्स इन कैटेगरीज में आती है। सी ब्रेड्स एंड सेरेल्स ग्रुप, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फॉर बैलेंस डाइट हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का कंज्यूम करना चाहिए, शुड बी कंज्यूम मोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड वन इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं तो इन्हें भी हमें कंज्यूम मोर करना चाहिए। देन सी हियर मीट एंड पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इनमें प्रोटीन्स होती हैं, जितने भी मीट, पल्सेस या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होती हैं इनमें प्रोटीन्स होती हैं। कंज्यूम इन मॉडरेट अमाउंट, इनको हमेशा कंज्यूम करना है बट इन मॉडरेट अमाउंट, बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। फैट्स, ऑयल्स, स्वीट्स, इनमें फैट्स होती है और इनको हमें यूज़ स्प्रेंगली, इनको हमें बहुत ही लेस अमाउंट में कंज्यूम करना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज, स्लीप एंड रेस्ट, वी मस्ट एक्सरसाइज ऑन डेली बेसिस, हमें एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी चाहिए। इट हेल्प अस टू मेंटेन राइट पोस्चर एंड रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द डे, और ये हमारी हेल्प करती है टू मेंटेन राइट पोस्चर और एक्टिव हम रहते हैं थ्रू आउट द डे। साइकिलिंग, रनिंग, जंपिंग एंड स्किपिंग आर सम फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, ये सभी सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हैं। अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स सफिशिएंट रेस्ट एंड स्लीप, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी बॉडी को सफिशिएंट रेस्ट और स्लीप भी चाहिए। वी मस्ट टेक रेस्ट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी, और हमें प्रॉपर बॉडी की अगर फंक्शनिंग करनी है तो हमें रेस्ट लेना चाहिए। वी शुड स्लीप फॉर अबाउट 6 to 8 hours इन अ डे, हमें 6 to 8 hours एक दिन में सोना चाहिए। Disease is a state in which our entire body or a part of it is not able to function properly. जो disease है ये एक वो state है जिसमें हमारी entire body या उसके parts properly function नहीं करते। It is a condition of malfunction of a body. ये condition होती है जिसमें हमारी body properly function नहीं करती या फिर उसका कोई भी part भी हो सकता है। It occurs due to many reasons, बहुत सारे reasons होते हैं। A common cause for disease is lack of nutrients in our diet. अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं जाएंगे तो इससे क्या होगा, डिजीज़ेस बढ़ेंगी। इट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जर्म्स और माइक्रोब्स इन आवर एनवायरनमेंट, अगर हमारे एनवायरनमेंट में जर्म्स और माइक्रोब्स होंगे तो भी डिजीज़ बढ़ेंगी। दे आर 2 टाइप ऑफ डिजीज़, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। डिजीज़ 2 टाइप की होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर डिजीज़ दैट आर कॉज बाय स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स, जिससे जर्म स्प्रेड होते हैं उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ बोला जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और इसमें वन पर्सन से अनदर पर्सन इफेक्ट होता है। जर्म्स कैन स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट और बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड स्पिटिंग, और जर्म्स किस तरह से स्प्रेड हो सकता है, बाय कॉन्टैक्ट, इवन कफिंग, स्नीजिंग और स्पिटिंग के कारण भी कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं, जो जर्म्स हैं वो स्प्रेड होती हैं और ये कन्वर्ट होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ में। प्रोटोजोआ कॉज डिजीज़ लाइक, प्रोटोजोआ जो होता है इससे किस तरह की डिजीज़ होती है, मलेरिया, एम्बॉइक डायनेस्टरी, लेप्रोसी, काला अज़र, ये सारी प्रोटोजोआ के कारण स्प्रेड होती है। बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ लाइक निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कलेरा एंड डायरिया, बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया इस तरह की डिजीज़ स्प्रेड होती है। वायरस कौन से होते हैं, वायरस में कौन सी डिजीज़ हो जाती है, लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, चिकन पॉक्स, पोलियो, मिजल्स और एड्स, ये सभी वायरस के कारण स्प्रेड होती हैं। फंगी और फंजाई, फंगी मोस्टली कॉजेज इन्फेक्शंस ऑफ स्किन, आइज़, ईयर्स एंड हेयर। फंगी होता है, इससे मोस्टली इन्फेक्शन हो जाता है हमारी स्किन में, आइज़ में, ईयर्स एंड इवन हेयर्स में। फैक्ट इज़ व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया बिकम इल, जब कभी भी किसी लार्ज नंबर ऑफ पीपल किसी भी एरिया में इल हो जाते हैं विद द सेम डिजीज़, अगर उनको सेम डिजीज़ हो जाती है एंड एट सेम टाइम, इट इज़ कॉल्ड एपिडेमिक और आउटब्रेक ऑफ द डिजीज़, इसे एपिडेमिक बोला जाता है या फिर डिजीज़ का आउटब्रेक। जैसे अब कोरोना आपका स्प्रेड हो रहा है तो उसे भी एपिडेमिक बोला जाता है, वो भी एपिडेमिक डिजीज़ में ही आते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?
हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड? कम्युनिकेबल डिजीज़ किस तरह से स्प्रेड होती है? जर्म्स कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप्स। जो जर्म्स हैं वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखी जाती है, बट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, बट वो एवरीवेयर प्रेजेंट होती हैं। अ फ्यू वेज इन विच जर्म्स स्प्रेड आर डिस्कस्ड हियर। कुछ वेज जिससे जर्म्स स्प्रेड होती हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड एयर। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एयर से डिजीज़ स्प्रेड होती है। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजेस, कभी भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, कफ करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो जो जर्म्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं एयर में और सेटल ऑन क्लोथ्स, या फिर वो क्लोथ्स में सेटल हो जाते हैं। व्हेन अ हेल्दी पर्सन इनहेल्स इन्फेक्टेड एयर, जब भी हेल्दी पर्सन उस एयर को इनहेल करते हैं और टचेज इन्फेक्टेड क्लोथ्स, या फिर इन्फेक्टेड क्लोथ्स को टच करते हैं, ही और शी कैचेज जर्म्स, तो उनको जर्म्स कैच हो जाती हैं और डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड इन दिस मैनर। तो ये सभी डिजीज़ेस स्प्रेड होती हैं। यही डिज़ीज़ जैसे कोरोना अब स्प्रेड हो रहा है, तो हमें बोला गया है कि मास्क पहनने के लिए, जिससे अगर हम स्नीज़ करें या कफ करें तो वो हमारे क्लोथ या एयर में स्प्रेड ना हो। तो ये भी आपका जो कोरोना जो डिज़ीज़ है वो भी कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है। इसीलिए जब भी आप बाहर जाओ तो आप ज़रूर आप क्या करो, अपने फेस को कवर करो, मास्क पहनो, स्नीज़ और कफ करने के बाद अपने हैंड ज़रूर वॉश करना चाहिए। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? थ्रू फूड एंड वाटर, हाउस फ्लाइज सिट ऑन डर्ट एंड कैरी मैनी जर्म्स। कम्युनिकेबल डिजीज़ हाउस फ्लाइज के थ्रू भी फैलती है, क्योंकि वो बैठती हैं डर्ट और जर्म्स में। When they flies sit on uncovered food, और जब वो फ्लाई करके अनकवर्ड फूड आइटम्स में बैठ जाती है तो वो कंटेमिनेट या उनको इन्फेक्टेड कर देती है उन फूड को। समटाइम्स वाटर सप्लाई हैज़ लीक्स, कभी कभी वाटर सप्लाई में भी लीक होती है। थ्रू फ्रिज जर्म्स ईजिली एंटर इनटू इट, जिससे जर्म्स ईजिली एंटर हो जाती है। ऑन कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड, जब भी हम इन्फेक्टेड फूड या वाटर हम कंज्यूम करते हैं तो हेल्दी पर्सन क्या होते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कोलेरा, jaundice, polio, typhoid and diarrhea are some disease that spread through infected food or water। और ये जो सभी डिजीज़ हैं ये इन्फेक्टेड फूड या वाटर से स्प्रेड होती है। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? कम्युनिकेबल डिजीज़ इवन एनिमल्स के थ्रू भी स्प्रेड होती है। मॉस्किटोज़, फ्लाइज एंड फ्लीज एक्ट एज वेक्टर्स ऑफ मैनी डिजीज़। ये मॉस्किटोज़, फ्लाइज और जो फ्लीज हैं ये वेक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। व्हेन मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो वो अपने साथ जर्म्स भी कैरी कर लेते हैं। व्हेन दिस इन्फेक्टेड मॉस्किटोज बाइट अ हेल्दी पर्सन एंड आफ्टर डैट, अगर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगर किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो क्या होगा, जर्म्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं और इससे जो हेल्दी पर्सन हैं वो सिक हो जाते हैं। डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू, प्लेग, ये सभी इसी मैनर में स्प्रेड होती हैं। थ्रू इन्फेक्टेड इक्विपमेंट, इन्फेक्शन एंड कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड इक्विपमेंट्स। जो इन्फेक्शंस और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं ये स्प्रेड होती हैं इन्फेक्टेड इक्विपमेंट्स के भी थ्रू, लाइक नीडल्स एंड सीजर्स। लाइक नीडल्स और सीजर्स भी अगर इन्फेक्टेड हैं तो उससे भी ये स्प्रेड होती है। जर्म्स विच कॉज एड्स एंड जॉन्डिस, जो जर्म्स हैं जिससे एड्स और जॉन्डिस स्प्रेड होती है। व्हेन ब्लड और अदर लिक्विड फॉर्म एन इन्फेक्टेड पर्सन एंटर्स द ब्लड ऑफ अ हेल्दी पर्सन। जैसे एड्स और जो जॉन्डिस स्प्रेड होती है, इससे क्या होता है कि जो ब्लड है या अदर किसी भी फॉर्म में लिक्विड है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाती है। तो इससे क्या होगा, इससे वो हेल्दी पर्सन भी इल हो जाएगा। टुडे वी हैव रीड लेसन नंबर 5, गुड हेल्थ। रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली। Okay students, thank you, goodbye.